अनीस नाम का लड़का आया था मोमदनों का, वो मेरे साथ में छेड़छाड़ करने लगा इतने में। मकान जब बेच के जाएंगे क्या करेंगे। भूतपूर्व प्रधान उसमें इन्वॉल्व हैं और वो इस तरह का उनसे काम करवा रहे हैं। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। क्लिप देखी आपने और इस क्लिप के देखने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आए होंगे, क्योंकि खबर का टाइटल ऐसा था, थंबनेल ऐसा था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में छोटे से मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और फिर चुनाव से पहले उसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ पर इन एसएसपी साहब ने इस बात का खुलासा कर दिया और उनके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। जो लोग इस तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं या चुनाव से पहले इस तरह की राजनीति करेंगे। ये वीडियो की क्लिप कुछ इस तरह से है, मैं आपको पूरी क्लिप भी दिखाऊंगा, लेकिन उस पर जाने से पहले आपसे अपील है कि वीडियो फेसबुक या यूट्यूब जहां पर भी देख रहे हो तो फॉलो जरूर करें, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है और बड़ा खुलासा होने वाला है। यह खबर हमारे साथी आसिफ पत्रकार हैं बरेली से, उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। वो अक्सर हमें इस तरह की खबरें भेजते रहते हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो खबर यह है कि मोहल्ले में एक समुदाय का, मुस्लिम समुदाय का एक प्लॉट था। वो अपने पड़ोसी को प्लॉट दे देता है शादी के लिए। उनके यहाँ घर में शादी होती है, वो लोग शादी करते हैं अच्छे से, उसके बाद टेंट वगैरह लगाते हैं। जब वहां से हटा लेते हैं तो वो कहते हैं भाई यहाँ पे सफाई भी कर दो। सफाई को लेकर विवाद हो जाता है और उसके बाद वो उस पर क्या आरोप लगाते हैं। पहले उस लड़की की जुबानी सुनिए जो वो लड़की आरोप लगा रही है, क्योंकि फिर मैं आपको एसएसपी का वो बयान सुनाऊंगा जिसमें उन्होंने तफ्तीश की है और बताया और इस चीज का खुलासा किया है। पहले हम लड़की का आरोप सुनते हैं, लेकिन उससे पहले आरोप लगाने से पहले जो चीजें उसको समझाई जा रही हैं वो जरा ध्यान से सुनेगा कि किस तरह उसे कहा जा रहा है कि जरा जो बोलना है वो इस तरह से बोलिए जिस तरह से हम आपको बताएंगे। पीछे से कोई इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो सुनिए। बोल देना सब बातें खुली हुई। हाँ, बता दो पहले आप क्या मामला है पूरी बताइए। मैं सुबह 7 बजे के करीब नहा रही थी, तभी मेरी बहन मुझे सैम्बुलेंस लगी, दरवाजा खुला छोड़ गई थी। मम्मी अंदर कमरे में सफाई कर रही थी। वो लोग, वो अनीस नाम का लड़का आया था मोमदनों का, वो मेरे साथ में छेड़छाड़ करने लगा इतने में। तो मैंने कहा तो क्यों कर रहा है, तो मेरा मुंह दबाने लगा। तो मैंने मम्मी को आवाज़ नहीं निकली। मम्मी आई आवाज़ सुन के, तभी क्या कहता मम्मी को भी धमके देकर गया था। अभी रोहित लनिया, अभी तुझे बताता हूँ। इतने अपने भाई वसीम को, अपने पिताजी पप्पू को लिवा के ले आए और गाँव वाले थोड़े से पूरी फैमिली को लिवा लाया। तभी सब जने लाते उसे मम्मी को मारने लगे। मेरी बहन आई थी इतने छोटे वाले, उसे भी मारने लगे। हम तीनों जनों को मारा था, हमारी बेटी को। कौन लड़का है? अनीस नाम का है मोहम्मदों में और वसीम है। उधर ही रहता है नगरी कला में। पड़ोसी है क्या? नहीं, दूर है थोड़ा, काफी दूर। घर में आने वाला है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पड़ोस में खेत है बिल्कुल। वो लोग ज्यादा हैं, हम कम लोग हैं, तो हमें धमकी देते हैं। और ये कहता है बात बात पर कि तुम्हारा भी है क्या। पुलिस को धमका नहीं देता। पुलिस तो मेरी जेब में रहती है हमेशा ही। पुलिस में शिकायत और करी थी और कह रहे थे, क्या कहते हैं कि तुम तो हो जरा से लोग, हम तो इतने आएंगे कि तुम्हारी इसमें से निकाल के भरवा कराएंगे। पुलिस से शिकायत करी आपने? पुलिस से करी थी, वो लोग कोई बोई नहीं दे रहे हैं, सहायता ही नहीं कर रहे हैं हमारी। फिर अब आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि ये लोग पकड़े जाएं और इन पर कुछ डंडे उले। मकान पे क्या लिख दिया उन्होंने? मकान पे, ये मकान बिकाऊ है। तो क्या करोगे तुम? मकान पे जब बेच के जाएंगे क्या करेंगे, और दूसरी जगह ही फिर जाएंगे जहाँ जैसे रहेंगे। आप लोगों ने वीडियो सुनी। वीडियो शुरू होने से पहले कोई इंस्ट्रक्शन भी देता कि क्या क्या बोलना है। उसके बाद लड़की आरोप लगा रही है कि मैं अपने घर में थी, पड़ोस का रहने वाला एक अनीस आया, उस वक्त मैं नहा रही थी, मुझे दबोच लिया, मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की गई, मेरी माँ आ गई, उसने उसे थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद वो अपने घर गया, भाई चचा को लेकर आया और हम पर हमला कर दिया। और फिर अब हम चौकी गए थे, हमारी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हम यहाँ पलायन करेंगे, घर के बाहर बोर्ड लगाएंगे और मकान छोड़कर जाएंगे, क्योंकि मोमडनों ने हमारे साथ इस तरह से किया है। मोमडन यानी कि मुसलमान। बस ये दो शब्द हैं जो इस खबर को पूरी तरह से पूरे प्रदेश में वायरल करने के लिए काफ़ी हैं। और जिस तरह से नूरपुर में हुआ, जो चीज़ें नूरपुर में घटित हुई वो यहाँ पर भी हो सकती हैं। वो तो एसएसपी साहब ने फिलहाल जांच कर ली है और जांच में उन्होंने बता दिया है कि क्या मामला था और क्यों ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो एसएसपी साहब का बयान भी सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरी और आगे की बात बताता हूँ। ये पूरा मामला जो है ये 28 तारीख का मामला है। इसमें जो वादिनी है इसकी बहन की शादी थी और इन्होंने जो दूसरा समुदाय के जो पक्ष हैं उनसे जो खेत है वो टेंट लगाने को लेकर लिया था। उस खेत में इन्होंने जब टेंट शादी का समारोह समाप्त हो गया तो उसमें जो पत्तल वगैरह होते हैं सब वहीं छोड़ दिए थे। इस बात को लेकर जो दूसरे समुदाय और इनके बीच में आपस में झगड़ा हुआ था कि जब उन्होंने ये टेंट उनको दिया है तो इसमें जो गंदगी कर दी गई है तो उसको लेकर झगड़ा हुआ था। उसमें जो प्रतिवादी
उसके खिलाफ 151 CRPC के तहत कार्रवाई भी की गई थी। और वर्तमान में वहाँ पे जो भूतपूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान की जो उसमें आपस में मतभेद चल रहे हैं, उसके बीच में ये घटना मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो निकल के आ रही हैं। इसमें जो भी इस तरह की कार्रवाई के लिए उकसा रहा है और जो भी इस तरह की काम कर रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। घर के बाहर भी लिख रखा है उन्होंने कि यह मकान बिका हुआ है। हाँ, इसमें जानकारी करने में पता चला कि एक भूतपूर्व प्रधान उसमें इन्वॉल्व है और वो इस तरह का उनसे काम करवा रहे हैं और इसमें उनके खिलाफ भी इसमें फिर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या इसमें धार्मिक रंग दिया जा रहा है जो अलग अलग समुदाय होने के नाते? हाँ, मामला जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मामला है खेत जो एक समुदाय का था, उस खेत पे शादी समारोह को लेकर उसमें टेंट लगाया गया था और उसमें जो गंदगी पीछे छूट गई थी उसकी साफ़ सफाई को लेकर इसमें विवाद हुआ था। लेकिन इसमें जो इसको दूसरे रंग दिया जा रहा है और इसमें जो इस तरह का काम कर रहे हैं उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो एसएसपी साहब का बयान भी आपने सुना। रोहित सिंह एसएसपी हैं बरेली के। इन्होंने जांच की और जांच में ये बताया कि कोई भूतपूर्व प्रधान है जो वर्तमान प्रधान पर राजनीति करने के चक्कर में इन्हें उकसा रहा है और इनसे इस तरह का बयान दिलवा रहा है जिससे ये कम्युनिटी बदनाम हो जाए और इन लोगों को इस चीज का फायदा मिले। आपसी झगड़ा था, इन्होंने उनसे प्लॉट लिया था, इनके घर में शादी थी, वहां पर कूड़ा वगैरह गंदगी हो गई थी तो उन लोगों ने कहा सफाई करके दे दो। ये लोग भड़क गए, इस बात पर विवाद था। लेकिन आरोप इन्होंने क्या किया कि घर की लड़की को आगे कर दिया, क्योंकि सेंसिटिव बन जाता है ना फिर मामला। ये लड़की क्या कह रही है मैं उस पर नहीं जाता हूं, लेकिन क्यों कह रही है वो एसएसपी साहब ने इस चीज का खुलासा कर दिया है। अब जरा सोचिए कि नूरपुर की तरह जब ये खबर भगवा धारियों के हाथ लगेगी, लेकिन फिलहाल एसएसपी साहब का इस पर बयान आ गया, फिर से वहां पे जमवाड़ा लगेगा, फिर से नारेबाजी की जाएंगी, फिर से जहरीले बयान दिए जाएंगे, फिर से एक समुदाय को उकसाया जाएगा। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं उसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं तमाम इस तरह की खबरें आप लोगों को बता रहा हूं कि किस तरह से लिंचिंग का दौर एक तरह से शुरू हो गया है। कहीं किसी को रोक लेते हैं, उसका नाम पूछते हैं, उससे कुछ स्लोगन बुलवा लेते हैं, इतना अच्छा नाम है भगवान का, लेकिन उसके नाम पर पिटाई करते हैं। उसके बाद कहीं मीट के नाम पर पिटाई होती है, कहीं थाने में ही किसी की मौत हो जाती है। ये तमाम चीजें पिछले 1 महीने में होनी शुरू हो गई है और इनका सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब ये देखिए एक छोटे से मामले को किस तरह से सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। वो तो एसएसपी साहब ने खुलासा कर दिया और मुझे ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो नेता है इस तरह की सोच रखते हैं उनकी नज़र इन एसएसपी साहब पे ना पड़ जाए, क्योंकि उन्होंने इस तरह की चीज़ें नहीं होने दी, इस मामले को बढ़ने नहीं दिया और उसका खुलासा कर दिया। बरेली की ये घटना थी, हमारे साथी आसिफ भाई ने हमसे शेयर की है। लेकिन मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई घटनाएं हो जाती हैं तो आप लोग आपस में सुलझा लें, क्योंकि जब ये मामले वायरल होते हैं, इस तरह के मामले तूल पकड़ते हैं, तो फिर वही लोग आएंगे, एक भीड़ आएगी, वो आपके सामने आपके पड़ोसी को उकसाएगी, आपका पड़ोसी आपसे नफरत करेगा। उसके बाद जो उनका काम निकलना वो निकल जाएगा। आपके पड़ोसी को आपके साथ रहना है, दोनों को साथ मिलकर रहना है। तो इस तरह के मामले को, इस तरह की घटनाओं को आपस में बैठकर सुलझा लें। छोटे से विवाद को उस तरह का रंग देने की कोशिश ना करें। ये लोग किसी ने प्रधान के बहकाव में आकर इस तरह की चीजें कर रहे थे, जिसका खुलासा एसपी साहब ने किया। आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट और है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये चीज सबके सामने आ जाए कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले आए दिन हो सकता है कि आपके सामने आए। तो फिर मैं किसी और एपिसोड में मिलूंगा, तब तक आप हिंदू वोइस को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।